हरि ओम तत्सत। नारद भक्ति सूत्रा पार्ट 2। स न काम यमाना निरोध रूप त्वात् निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः तस्मिन् अन्यथा तद विरोधी शु उदासीनता च अन्याश्रणायां त्यागो अन्यथा लोके वेदेषु तद अनुकूला चरणम तद विरोधी शु उदासीनता भवतु निश्चय दाढ़या दुर्ध्वं शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्या शंकया लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजन दिव्य व्यापार त्वा शरीर धारणा वधि। जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव ना बन जाए तब तक परमात्मा की खोज शुरू नहीं होती। जीवन की व्यर्थता का बोध ही उसकी तरफ पहला कदम है। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहाँ कुछ खोज लेंगे या पा लेंगे, यहाँ कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना ही है। तब तक तुम उसे खोजने नहीं निकलते, तब तक तुम स्वयं को दांव पर भी नहीं लगाते। परमात्मा मुफ्त मिलने वाला नहीं है। जो भी तुम हो, तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर नहीं लग जाती तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं, क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिलता और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। यह काम जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं। यहाँ पूरी खोने की हिम्मत चाहिए, दीवानगी चाहिए, मस्ती चाहिए, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब जो तुम्हारे पास है वह व्यर्थ दिखाई पड़ता है, वह कूड़ा करकट हो जाता है, तब उसे तुम पकड़ते नहीं। करोड़ों लोग परमात्मा के शब्द का उच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसकी झलक नहीं मिलती। क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, करने वालों ने की ही नहीं। क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है? कोई प्रति उत्तर नहीं आता। प्रार्थना थी ही नहीं, अन्यथा प्रति उत्तर तक्षण आता है। इधर तुमने पुकारा भी नहीं कि उधर प्रति उत्तर मिला नहीं, पर तुमने पुकारा ही नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमने पुकारा, तुम सोचते हो कि तुमने प्रार्थना की, लेकिन कभी तुमने हृदय को दांव पर लगाया ही नहीं। आधे आधे मन से ना होगा, पूरे पूरे की ही मांग है। तो जब भी तुम्हें लगता है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम है, जब तक तुम जागे नहीं, सपने में थोड़े उलझे रहे, जब तक तुम्हें सपने में भरोसा है कि यह सच है, तब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह, आकांक्षाओं का प्रवाह शुरू नहीं होता। तब तक प्रार्थना तुम्हारी अभिप्सा नहीं होती, तुम्हारे हृदय की भाव दशा नहीं होती। तब तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे गणित, तुम्हारी होशियारी का हिसाब होती है। तुम सोचते हो चलो ना हो कहीं परमात्मा हो ही ना, परमात्मा प्रार्थना भी कर लूँ, पूजा भी कर लूँ, बिगड़ता क्या है, हानि क्या है? अगर लाभ हुआ तो हो जाएगा, ना हुआ तो हानि तो कुछ नहीं। एक बार एक नाटक गृह में ऐसा हुआ कि मध्य में नाटक में जो नाटक का प्रधान पात्र था उसके हृदय का दौरा पड़ गया, वह मर गया। संयोजक पर्दे के बाहर आया, उसने क्षमा मांगी कि क्षमा करें, दुख की बात है, हृदय के दौरे के कारण प्रमुख नायक की मृत्यु हो गई और नाटक आगे ना हो सकेगा। हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे कोई हाथ की बात भी नहीं। लोग नाटक में उलझे थे, अभी तो जिज्ञासा जगी थी और यह तो सब कुछ बीच में ही टूट गया, जैसे नींद टूट गई। एक स्त्री ने खड़े होकर कहा कि छाती के ऊपर मालिश करो अभिनेता की। मैनेजर ने कहा, देवी जी वह मर चुका है, अब मालिश से क्या होगा? उस स्त्री ने कहा, लाभ ना हो, हानि क्या होगी? बस तुम्हारी प्रार्थना ऐसी ही है कि अगर लाभ ना हुआ कोई हर्जा नहीं, हानि क्या होगी? मरते वक्त नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं, इस भय से कि कहीं परमात्मा हो ही ना। बूढ़े होते होते सभी नास्तिक आस्तिक होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मौत करीब आती है और पैर लड़खड़ाते हैं और अंधेरा घना होने लगता है
और आकाश के तारे छिपने लगते हैं। सब आशाओं के दिए बुझने लगते हैं और लगता है कि अब सिर्फ कब्र के अतिरिक्त कोई और जगह ही ना रही। तो नास्तिक भी परमात्मा का स्मरण करने लगता है। कौन जाने, शायद हो, लेकिन शायद से प्रार्थना नहीं बनती। शायद से समझदारी तो समझ में ही आती है, प्रेम समझ में नहीं आता। समझदारी से कोई कभी समझदार नहीं हुआ। समझदारी के कारण तो तुम हमेशा ना समझे बने रहे। तुम्हारी समझदारी ही महंगी पड़ी। परमात्मा की तरफ अगर तुम होशियारी से जा रहे हो, हिसाब लेकर जा रहे हो, संसार को भी संभाल ले, परमात्मा को भी संभाल ले, दोनों नावों पर सवार हो जाएं तो मुश्किल में पड़ोगे। तुम मुश्किल में पड़े हो क्योंकि तुम देखते हो तुम दोनों नावों में आधे आधे खड़े हो। नाव पर तो एक ही चढ़ा जा सकता है, एक ही नाव पर चढ़ा जाता है, अन्यथा दुविधा पैदा होती है। दो दिशाओं में चलोगे तो टूट जाओगे, खंड खंड हो जाओगे। और जब तुम खंड खंड हो गए, बिखर गए, जब तुम्हारे भीतर एकांता नहीं रही, तो प्रार्थना कौन करेगा, पूजा कौन करेगा? भीड़ थोड़े ही पूजा करती है। भीतर की एकता से पूजा उठती है, भीतर की अखंडता से सुगंध उठती है, प्रार्थना भी। तो इस बात को पहले समझना जरूरी है कि तभी ही भक्ति सूत्र समझ में आ सकेंगे। यह ज़िंदगी अगर तुम्हें अभी भी रसपूर्ण दिखाई पड़ती है तो थोड़ा और जी लो, आज नहीं कल रस टूट ही जाएगा। जितना आदमी सजग हो उतने जल्दी रस टूट जाता है, जितना आदमी बेहोश हो उतनी देर तक रस कायम रहता है। बेहोशी रस का सहारा है। जितनी तुम्हारी भीतर बुद्धिमानी होगी, होशियारी नहीं, चालाकी नहीं, बुद्धिमता हो, उतने जल्दी ही तुम जीवन के रस से चुक जाओगे। और जब जीवन का रस चुकता है तभी तुम्हारी रसधार जो जीवन में नियोजित थी मुक्त होती है। अब संसार में जाने का कोई जगह नहीं बची, अब रास्ता ना रहा, अब चीज़ों की तरफ दौड़ने की बात ही ना रही। अब संग्रह को बड़ा करना है, मकान बड़ा बनाना है, धन इकट्ठा करना है, पद प्रतिष्ठा पानी है, सब व्यर्थ हुआ। अब तुम अपने घर की तरफ लौटते हो। जिसको तुम घर समझे हुए थे वह पीछे रह गया, कोई रेगिस्तान में घर नहीं बनाया। लेकिन जिसको तुम घर समझे हुए थे वही रेगिस्तान निकला, वही वीरान निकला। जिस दिन तुम्हें अपना घर दूसरा मालूम पड़े, वीरान मालूम पड़े, सिर्फ तुम अपने सपनों के कारण उसे सजाए हो, जरा चौंक कर देखो। जिसे तुम घर कह रहे हो वह घर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सराय है। आज टिके हो, कल विदा हो जाना पड़ेगा। जो छिन ही जाना है उसको अपना किस मुँह से कह रहे हो? जहाँ से उखड़ ही जाना है, जहाँ क्षण भर को ठहरने का अवसर मिला है, पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है। और मंजिल के पहले घर कहाँ? घर तो वहीं हो सकता है जहाँ पहुँचे तो पहुँचे, जिसके आगे जाने का कुछ और ना रहे। परमात्मा के अतिरिक्त कोई और दूसरा घर नहीं हो सकता। संन्यास की परिभाषा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि दो तरह के घर बनाने वाले हैं, दो तरह के गृहस्थ हैं। एक जो संसार में घर बनाते हैं उनको हम गृहस्थ कहते हैं, और एक जो परमात्मा में घर बनाते हैं वे भी गृहस्थ हैं, उनको हम सन्यासी कहते हैं। सिर्फ भेद करने का है। घर अलग अलग जगह बनाते हैं। एक है पानी पर जीवन को लिखते हैं, लिख भी नहीं पाते और मिट जाता है। और एक जो है जीवन की शाश्वतता पर लिखते हैं। एक है जो रेत पर घर बनाते हैं जिनकी बुनियाद ही डगमगा रही है। और एक है जो जीवन की शाश्वतता को आधार की तरह स्वीकार करते हैं। भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है, वह भक्ति कामना युक्त नहीं है क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। संसार यानी कामना। संसार का अर्थ ठीक से समझना होगा क्योंकि तुम्हें संसार का भी अर्थ गलत ही बताया है। कोई घर को छोड़कर भाग जाता है तो कहता है संसार छोड़ दिया। कोई पत्नी को छोड़कर भाग जाता है तो कहता है संसार छोड़ दिया। संसार इतना स्थूल, काश संसार इतना स्थूल होता। तुम्हारी पत्नी के छोड़ जाने से संसार छूट जाता। बट बात इतनी सीधी नहीं है। संसार ना तो पत्नी में है,
ना घर में है, ना धन में है, ना बाजार में, ना दुकान में। संसार तुम्हारी कामना में है। जब तक तुम मांगते हो कि मुझे कुछ चाहिए, जब तक तुम सोचते हो कि मेरा संतोष, मेरा सुख मुझे कुछ मिल जाए उसमें, तब तक तुम संसार में हो। जब तक मांग है तब तक संसार है। संसार का अर्थ है तुम्हारा हृदय एक भिक्षा पात्र है जिसके लिए तुम मांगते फिरते हो, कभी इस द्वार कभी उस द्वार। कितने ठुकराए जाते हो, कितनी बार फिर संभल कर मांगने लगते हो, क्योंकि एक ही तुम्हारे मन में धारणा है कि और ज़्यादा मिल जाए तो शायद सुख हो, और की दौड़ ही संसार है। तो तुम मंदिर में बैठ भी जाओ तो भी अगर तुम मांग रहे हो तो तुम संसार में ही हो। तुम हिमालय पर चले जाओ, वहाँ पर भी तुम आँख बंद करके यदि तुम मांग रहे हो और परमात्मा से कह रहे हो कि स्वर्ग दे, मोक्ष दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या मांगते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार का कोई संबंध नहीं है इससे कि क्या तुम मांगते हो। संसार का संबंध बस इससे है कि तुम मांगते हो। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, अन्यथा संसार छोड़ने का ढोंग भी हो जाता है और संसार छूटता भी नहीं। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। संसार तुम्हारी इस मांग में है कि मैं जैसा हूँ वैसा काफ़ी नहीं हूँ, कुछ चाहिए मुझे जो मुझे पूरा करे। मैं अधूरा हूँ, अतृप्त हूँ, असंतुष्ट हूँ। कुछ मिल जाए जो मुझे पूरा करे, तृप्त करे, संतुष्ट करे। स्वयं को अधूरा मानने में और आशा रखने में कि कुछ मिलेगा जो पूरा कर देगा, बस वहाँ संसार है। मांग छूटी, संसार छूटा। तब कोई घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ना पत्नी छोड़ने की ज़रूरत, ना पति, ना बच्चों को। उनका कोई कसूर नहीं। घर में रहते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो। पत्नी के पास बैठे तुम संसार से मुक्त हो जाते हो। बच्चों को सजाते संवारते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि संसार से मुक्त होने को केवल इतना ही अर्थ है कि तुम अब तृप्त हो। जैसे हो वैसे तुम तृप्त हो। तुम्हारे होने में अब कोई आकांक्षा नहीं। तुम्हारा होना कामना आतुर नहीं है। तुम अब कामनाओं का फैलाव नहीं हो, विस्तार नहीं हो। तुम बस हो, तृप्त यही क्षण, और जैसे तुम हो पर्याप्त हो, पर्याप्त से भी ज़्यादा हो। तब तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है, मांग नहीं। तब तुम मंदिर कुछ मांगने नहीं जाते, तुम उसे धन्यवाद देने जाते हो कि तूने इतना दिया, अपेक्षा से ज़्यादा दिया, जो कभी मांगा ही नहीं था वह दिया। तेरे देने का कोई अंत नहीं। हमारा पात्र ही छोटा पड़ जाता है और तू भरे जाता है। तब भी तुम रोते हो जाकर मंदिर में, लेकिन तब तुम्हारे आंसुओं का सौंदर्य कुछ और ही होता है। जब तुम मांग से रोते हो तब तुम्हारे आंसू गंदे हैं, दीन है, दरिद्र है। जब तुम अहोभाव से रोते हो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य कोई मोती नहीं चुका सकते। तब तुम्हारा एक एक आंसू बहुमूल्य है, हीरा है। आंसू वही है, लेकिन अहोभाव से भरे हुए हृदय से जब आता है तो रूपांतरित हो जाता है। तुम जरा फर्क करके देखना, तुम दुख में भी रोए हो, पीड़ा में भी रोए हो, असंतोष में भी रोए, शिकायत में भी रोए। कभी अहोभाव में रोकर देखना, कभी आनंद में भर कर देखना, और तुम पाओगे कि तुम्हारे बदलते ही आंसुओं का ढंग भी बदल जाता है। तब आंसू फूलों की तरह आते हैं। तब आंसुओं में एक सुगंध होती है जो इस लोक की नहीं। मीरा भी रोती हैं, पर मीरा के आंसू भिखारी के आंसू नहीं हैं। चैतन्य भी रोते हैं, लेकिन चैतन्य के आंसू दीन दरिद्र नहीं हैं। कुछ मांग से नहीं निकल रहे, किसी अभाव से पैदा नहीं हुए, किसी बड़ी गहन भाव दशा से जन्मे हैं। गंगा का जल भी उतना पवित्र नहीं है। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। निरोध स्वरूपा। साधारणतः भक्ति सूत्र पर व्याख्या करने वालों ने निरोध स्वरूपा का अर्थ किया है कि जिन्होंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया। नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है। निरोध स्वरूपा का यह अर्थ नहीं है कि जिन्होंने छोड़ दिया। निरोध स्वरूपा का अर्थ है कि जिनसे छूट गया। निरोध और त्याग का वही फर्क है। त्याग का अर्थ होता है छोड़ा, निरोध का अर्थ होता है छूटा, व्यर्थ हुआ। जो चीज़ व्यर्थ हो जाती है उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप छूट जाती है।
सुबह तुम रोज घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक आते हो, तो तुम कोई जाकर अखबारों या दफ्तर में खबर नहीं देते कि आज फिर त्याग दिया, कूड़े करकट का ढेर त्याग दिया। तुम जाओगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अगर कूड़ा करकट है तो फिर छोड़ा, इसकी बात ही क्यों उठाते हो? तो जो आदमी कहता है मैंने त्याग दिया, वह आदमी अभी भी निरोध को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि त्याग करने का अर्थ ही यह होता है कि अभी भी सार्थकता शेष थी। अगर कोई कहता है कि मैंने बड़ा स्वर्ण छोड़ा, बड़े महल छोड़े, गौर से देखना, स्वर्ण अभी भी स्वर्ण था, महल अभी भी महल थे। छोड़ना बड़ी चेष्टा से हुआ। चेष्टा का अर्थ ही यह होता है कि रस अभी कायम था, फल पका ना था, कच्चा था, तोड़ना पड़ा। पका फल गिरता है, कच्चा फल तोड़ना पड़ता है। तो त्यागी तो सभी कच्चे हैं। निरोध को उपलब्ध व्यक्ति पका हुआ व्यक्ति है। त्याग और निरोध का यही फर्क है। नारद कह सकते थे त्याग स्वरूपा है, पर उन्होंने नहीं कहा निरोध स्वरूपा। व्यर्थ हो गई वह चीज़, गिर जाती है, उसका निरोध हो जाता है। सुबह तुम जागते हो तो सपनों का त्याग थोड़ी ना करते हो। जाग कर तुम कहते हो कि बस रात भर के सपने छोड़ता हूँ। जागे कि निरोध हुआ। जागते ही तुमने पाया कि सपने टूट गए, सपने व्यर्थ हुए, सपने सिद्ध हो गए कि सपने थे। बात समाप्त हुई। अब उनकी चर्चा ही क्या करनी है। जो त्याग का हिसाब रखते हैं, समझना भोगी ही हैं। एक सन्यासी एक ऐसे थे जो भूलते ही नहीं थे। कोई 40 साल पहले उन्होंने संसार छोड़ा था, निरोध नहीं हुआ था। 40 साल बाद बीत गए, अभी भी छूटा नहीं। छोड़ा हुआ कभी छूटता ही नहीं। वे अभी भी कहते हैं कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी, तब इसकी चर्चा ही क्यों थी? लाखों में अभी भी मूल्य है। अभी भी तुम दूसरों को भूलते नहीं बताने में। मैंने लाखों पर लात मारी, तुम बैंक बैलेंस कायम रखते हो। निरोध बड़ी अद्भुत घटना है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक आदमी आया। 1000 सोने की अशर्फियाँ लेकर आया, दान करने, उनको देने। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, गंगा में फेंका। वह गया, लेकिन घंटा भर हो गया, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने आदमी भेजे कि देखो क्या हुआ, कहीं दुख में डूब कर मर तो नहीं गया। तो वह एक एक अशर्फी को बजा बजा कर फेंक रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग चमत्कृत हो रहे थे। तो उन्होंने आकर कहा कि वह एक एक अशर्फी गिन गिन कर फेंक रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस उसके पास में गए और बोले, ना समझ, जब कोई इकट्ठा करता है तब तो गिनना समझ में आता है, लेकिन जब फेंकना ही है तो अब क्या गिन गिन कर फेंकना। 999 थी कि 1000 थी, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई हिसाब रखना है पीछे की कितनी फेंकी, कितनी दान की। अगर हिसाब रखना है तो फेंक ही मत, अपने घर ले जा। जब हिसाब ही नहीं छूटता तो अशर्फियाँ छोड़ने से कुछ भी ना होगा। असली चीज़ हिसाब का छूटना है, असली चीज़ अशर्फियों का छूटना है। जीसस ने एक बार कहा है, तुम्हारा एक हाथ जो दान करे, दूसरे हाथ को पता ना लगे। सूफी फ़कीर कहते हैं, नेकी कर, कुएं में डाल, हिसाब मत रख। भूल कुएं में डाल दे, बात ख़त्म हो गई, जैसे कभी हुई ही ना थी। लेकिन तुम जाओ अपने त्यागियों के पास, महात्माओं के पास, तुम उनके पास पूरा हिसाब पाओगे। हिसाब ठीक भी ना पाओगे, बल्कि बढ़ाया चढ़ाया हुआ होगा। महावीर ने महल छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी। जैनियों ने जो शास्त्र लिखे उनमें इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा है। महावीर का साम्राज्य बड़ा छोटा सा था, कोई बड़ा नहीं था। महावीर के समय भारत में 2000 राज्य थे, कोई बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नहीं, एक छोटे ज़िले से ज़्यादा नहीं। इतने हाथी घोड़े जितने जैनियों ने लिखे हैं, अगर होते तो आदमियों के रहने की जगह ना रह जाती, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। हिंदू जो उसकी कहानी बताते हैं, उसको अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि उस युद्ध के लिए पूरी पृथ्वी कम पड़ेगी। कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना बन नहीं सकती,
लड़ना तो दूर, अगर वे प्रेम भी करना चाहें शांत खड़े होकर तो भी संभव नहीं। लड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, स्थान चाहिए, लेकिन बढ़ता जाता है। बुद्धों के भक्तों ने लिखा है वह सच नहीं है, क्योंकि बुद्ध भी जगह बड़ी छोटी थी। वह कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन जिस तरह की कहानियाँ हैं और कहानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तुम्हें भीतर के रहस्य तो दिखाई नहीं पड़ते, बस बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तब तो इसका अर्थ हुआ कि केवल धनी ही त्यागी हो सकते हैं। तब तो इसका अर्थ ये हुआ कि त्यागी होने के पहले बहुत धनी हो जाना जरूरी है। तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा के जगत में भी अंततः धन ही बहुमूल्य है, उसी से हिसाब लगेगा। एक बार की एक बात है, एक फ़कीर ने सब कुछ छोड़ दिया। उसके पास 2 पैसे थे। महावीर ने भी सब छोड़ दिया, उसके पास करोड़ रुपए थे। परमात्मा के सामने हिसाब में महावीर जीत जाएंगे, गरीब हार जाएगा। 2 पैसे छोड़े, इन्होंने करोड़ छोड़े नहीं। परमात्मा के राज्य में तुमने क्या छोड़ा, इसका सवाल नहीं है। छोड़ा या नहीं छोड़ा, बस इसका सवाल है। छोड़ा या छूटा, इसका ही सवाल है। निरोध का अर्थ है छूट जाता है। जिन्होंने संसार के सत्य को देखा, उनके जीवन में निरोध आ जाता है। उस निरोध को नारद ने भक्ति का स्वभाव कहा। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है और निरोध स्वरूपा है। उसका स्वरूप है निरोध। जैसे ही संसार से कामना हटती है, वही कामना परमात्मा की दिशा में प्रार्थना बन जाती है। वही ऊर्जा, कोई अलग ऊर्जा नहीं है। वे ही हाथ जो भिक्षा पात्र बने थे, प्रार्थना में जुट जाते हैं। वही हृदय जो धन संपत्ति को मांगता फिरता था, परम अहोभाव में झुक जाता था। वही जीवन ऊर्जा जो नीचे की तरफ भागती थी, खाई खट को खोजती थी, आकाश की तरफ उड़ने लगी। तेरी राह किसने बताई न पूछ, दिले मुतब्बब राहबर हो गया। तेरी राह किसने बताई है मत पूछ, प्यासा दिल सद्गुरु हो गया। व्याकुल हृदय मार्गदर्शक बन गया। तेरी राह किसने बताई न पूछ, दिले मुझ तरफ राहबर हो गया। जिस दिन परमात्मा से, जिस दिन संसार से तुम्हारा रस टूटता है, व्याकुलता जगती है परमात्मा के लिए, वही मार्गदर्शक होता है। वही तुम्हें ले चलता है, उसी के सहारे लोग पहुँचते हैं। संसार की मांग करता हुआ व्यक्ति उन 1000 चीज़ों की मांग में चाहे तो परमात्मा की मांग को भी जोड़ ले सकता है, लेकिन वह एक नाम होगा लंबी फेवरिस्ट में। सत्य मुक्तिदायी है और जो मुक्त करे वही घर है। जहाँ स्वतंत्रता हो वही घर है। कारागृह में घर में क्या फ़र्क है? दीवारें तो उन्हीं ईंटों की बनी हैं, दरवाजे उन्हीं लकड़ियों के बने हैं। कारागृह और घर में यह फ़र्क है, घर में तुम मुक्त हो, कारागृह में तुम मुक्त नहीं हो, बस इतना ही। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। संस्कृत का मूल अब्दु शब्द है। हिंदी में अनुवाद जो लोग करते हैं, उन्हें त्याग और निरोध का भेद साफ नहीं। संस्कृत का मूल कहता है लोक वेद व्यापार, इस सब का निरोध हो जाए, न्यास हो जाए, वही भक्ति है। छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तुम वहाँ जाते हो, तुम जानते हो वे खिलौने हैं। तुम जानते हो खेल के नियम सब बनाए हुए हैं, लेकिन बाप भी छोटे बच्चों के साथ जब खेलता है तो खेल के नियम मानता है। वह यह नहीं कह सकता कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं नियम के बाहर हूँ। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों की तरह ही व्यवहार करेगा, यही प्रौढ़ का लक्षण है। तो जो व्यक्ति भक्ति के परम सूत्र को उपलब्ध होता है, वह तोड़ नहीं देता जीवन की व्यवस्था को, वह कोई अराजकता नहीं ले आता। जीसस कहते हैं कि मैं शास्त्र को खंडित करने नहीं, पूर्ण करने आया हूँ। वह शास्त्र के मूल स्वभाव का पुनः पुनः उद्घाटन करता है। वह शास्त्र के खो गए सूत्रों को पुनः पुनः पुनर्जीवित करता है। वह शास्त्र पर जम गई धूल को हटाता है। वह शास्त्र के दर्पण को निखारता है, ताकि फिर तुम शास्त्र के दर्पण में अपने चेहरे को देख सको, फिर तुम अपने आप को पहचान सको। जो बाह्य कर्म हैं, उन्हें साधारणतः जैसी विधि हो, जैसे समाज की धारणा हो, वैसे ही करते जाने चाहिए, बाह्य ज्ञान रहने तक। क्योंकि भक्ति में ऐसी घड़ियाँ भी आती हैं जब बाह्य ज्ञान बिल्कुल खो जाता है, तब सूत्र लागू नहीं होता। क्योंकि ऐसी भी घड़ियाँ आती हैं जब मस्ती ऐसे
शिखर को छूती है कि बाह्य ज्ञान ही नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण परमहंस 6 दिन के लिए बेहोश हो जाते थे। तब फिर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तब वे अपने में ही इतने लीन हो जाते थे, इतने दूर निकल जाते थे कि उनके शरीर को ही संभाल कर रखना पड़ता था। लेकिन भोजन आदि कार्य तब तक होते रहेंगे जब तक शरीर है। इस सूत्र के लिए यह समझना पड़ेगा कि जीवन में वासना तो हटनी चाहिए, ज़रूरतें हटाने का सवाल नहीं है। भोजन तो ज़रूरी है, वस्त्र ज़रूरी है, छत भी ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसका कोई निषेध नहीं। निषेध है गैर ज़रूरी का, जो कि केवल मन की आकांक्षा से पैदा होता है। जिसके बिना तुम रह सकते थे, मज़े से रह सकते थे, जिसके बिना कोई अड़चन ना पड़ती, शायद और भी मज़े से रह सकते थे। बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों ने तुम्हें जीवन तो नहीं दिया, बोझ दिया है। उनके बिना तुम ज़्यादा स्वस्थ हो सकते थे, उनके बिना तुम ज़्यादा प्रसन्न हो सकते थे। उन्होंने सिर्फ तनाव दिया है, चिंता दी है। ज़रूरत को छोड़ने का कोई सवाल नहीं। भक्ति कोई ज़बरदस्ती त्याग नहीं सिखाती। यह भक्ति की खूबी है और उसकी स्वाभाविकता भी है। जीवन की सामान्य ज़रूरतें पूरी होनी ही चाहिए। तो भक्ति कोई ज़बरदस्ती नहीं करती कि तुम नग्न होकर खड़े हो जाओ या उपवास करो, तुम शरीर को तपाओ। व्यर्थ ऐसी दुष्टता, ऐसी हिंसा भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति कहती है यह जो परमात्मा का मंदिर है, तुम्हारा घर है, इसकी साज संभाल करनी जरूरी है। यह उसका घर है, इसे तुम्हें उसके योग्य, स्वच्छ और ताज़ा और सुंदर रखना चाहिए। लेकिन जरूरत और वासना में फ़र्क समझना आवश्यक है। भक्ति त्याग नहीं है, निरोध है। जो अपने से छूट जाए, जो व्यर्थ है छूट जाएगा, जो सार्थक है, जरूरी है, वह शेष रहेगा। इसलिए आखिरी सूत्र है, लौकिक कर्मों को भी तब तक बाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा होते रहेंगे। भक्ति की यह स्वाभाविकता ही उसके प्रभाव का कारण है। भक्ति बड़ी संवेदनशील है। वह जीवन को कुरूप करने के लिए उत्सुक नहीं है। जीवन का सौंदर्य स्वीकार है, क्योंकि जीवन अन्यथा परमात्मा का ही है। अंततः वही छिपा है, उसको ध्यान में रखकर ही चलना उचित है। जो व्यर्थ है वह छूट जाए, जो सार्थक है वह संभल जाए, जो कूड़ा करकट है वह अपने आप गिर जाए, जो बहुमूल्य है वह बचा रहे। भक्ति को अगर तुम ठीक से समझो तो तुम पाओगे धर्म की उतनी सहज, स्वाभाविक और कोई व्यवस्था नहीं। हरि ओम तत्सत।